और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मिस युएन जिनको लेकर काफी परेशान होती है। जिसके बाद हम जियानियन हॉल के एल्डर को देख पाते हैं जो उस ट्रेजर के टुकड़ों को 2-3 दिन से ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें वो ट्रेजर नहीं मिल रहा होता है और उन्हें लगता है कि किसी बड़ी फैमिली को वो ट्रेजर मिल गया होगा। जिस पर दूसरा एल्डर कहता है कि हमें इस बार साथ में उस लड़की के पास जाना चाहिए क्योंकि उसके पास रिवर एंड लेक्स के मैप हैं और वो तो सिर्फ एक छोटी लड़की है। जिस पर दूसरा एल्डर उस एल्डर से कहता है कि तुम्हें उस लड़की को कम नहीं समझना चाहिए, तुमने देखा नहीं उसने कैसे हम सभी के फॉर्मेशन को तोड़ दिया। और वो साथ ही ये भी कहता है कि अब उस ट्रेजर के पीछे डायनेस्टी हॉल के लोग भी हैं, इसलिए यह काम हमारे लिए और मुश्किल हो गया है। तभी वहाँ पर दूसरी एल्डर आ जाती है जिसे देखकर एक एल्डर उस लड़की की इंसल्ट करता है क्योंकि वो काफी लेट आई थी। जिस पर वो लड़की गुस्सा होकर उस एल्डर पर हमला करती है, लेकिन बीच में तीसरा एल्डर आ जाता है और वो उस लड़की के हमले को रोकता है और उन सबको आपस में लड़ने से मना करता है और कहता है कि वो जिन अभी याओची में है और वो वहाँ से जल्दी बाहर नहीं आएगा, इसलिए हम उसे देख लेंगे। जिसके बाद सीन जिन पर जाता है जहाँ पर वो काफी खुश होता है क्योंकि उसके फेस पर लगी सारी चोटें ठीक हो गई थी। जिस पर वहाँ पर खड़ी एक लड़की जिनको बताती है कि तुम्हारी चोटें इस पानी की वजह से ठीक हुई है और यह पानी काफी कीमती है और इस पानी को सिर्फ सामुराई और यंग मास्टर ही यूज कर सकते हैं और तुम काफी किस्मत वाले हो जो तुम्हें इस पानी का यूज करने को मिला। जिस पर जिन उस लड़की से फ्लर्ट करने लगता है और उस लड़की से कहता है कि क्यों ना तुम और मैं मिलकर इस पानी में साथ में नहाएं। जिस पर वो लड़की शर्मा जाती है। तभी वहाँ पर मिस जियोन आ जाती है और वो भी अपने साथी को चिढ़ाती है और कहती है कि क्या तुम अकेले में जिन के साथ बच्चे पैदा करने का प्लान कर रही थी। जिस पर वो लड़की मिस जियोन से कहती है कि आप भी जिन की तरह मुझसे मजाक कर रहे हो और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस जियोन जिन से कहती है कि मैंने मास्टर को तुम्हारे बारे में बताया है और वो मान गई है और अब तुम यहाँ पर रह सकते हो। जिस पर जिन मिस जियोन से कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर तुम्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। जिस पर मिस जियोन जिन से कहती है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो लोग कितने खतरनाक हैं, लेकिन हम उन्हें संभाल लेंगे। तभी वहाँ पर मिस जियोन की टीचर आ जाती है और जिन उन्हें देखकर कहता है कि आप कितनी जवान हो। जिस पर वो टीचर गुस्सा होकर आगे चली जाती है। जिसके बाद वो टीचर जिनसे कहती है कि याओची में बहुत कम ही लोग आते हैं, इसलिए मैं चेक करने आई हूँ कि कौन आया है। जिसके बाद वो टीचर मिस जियोन को चिढ़ाने लगती है और उसे कहती है कि जिन तुमसे कुछ ही साल छोटा है और मुझे डर है कि तुम दोनों का साथ रहना ठीक नहीं है क्योंकि सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता है। जिस पर जिन और मिस जियोन एक दूसरे को शौक होकर देखते हैं। जिसके बाद वो टीचर उन सब से कहती है कि हालांकि हमारे याओची में काफी सालों से शादी नहीं हुई है और लगता है कि यह पहली शादी होगी। जिस पर जिन सोचता है कि ये लेडी यहाँ पर मेरी मदद करने आई है या फिर अपना दामाद ढूंढने आई है। जिस पर मिस जियोन अपने मास्टर से कहती है कि आप किस बारे में बातें कर रही हैं। जिन मेरा भाई है। जिस पर वो टीचर कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगी। जिस पर जिन उस लेडी से कहता है कि मिस आपको कोई गलतफहमी हुई है, मिस जियोन और मेरा रिश्ता काफी साफ सुथरा है और वैसे भी मेरी पहली ही शादी हो चुकी है। जिस पर उस टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ऑरा से मिस जियोन पर हमला करने लगती है, लेकिन जिन बीच में आकर उनके ऑरा के हमले को रोकता है और जिन की पावर को देखकर वो टीचर काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद जिन उस टीचर को समझाता है कि मिस जियोन और मेरा रिश्ता काफी साफ है और मिस जियोन ने उसे कई बार अपने भाई की तरह बचाया है। जिसके बाद वो टीचर शांत हो जाती है और जिन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मिस जियोन का भाई बनकर यहाँ की सुरक्षा लेना चाहते हो, लेकिन तुम सुन लो, तुम यहाँ पर अभी तक इसलिए खड़े हो क्योंकि तुमने मिस जियोन की जान बचाई थी, लेकिन अगर सच में तुम्हें मिस जियोन का भाई बनना है तो तुम्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। जिस पर जिन उस लेडी से कहता है कि आप मुझे बताइए कि मैं आपको कैसे साबित करूं कि मैं मिस जियोन का भाई बनने के लायक हूं कि नहीं। जिस पर वो लेडी जिन से कहती है कि सबसे पहले तुम्हें इन मेड में से एक को चुनना होगा। जिस पर जिन उस टीचर की बात को कुछ और ही समझ लेता है और कहता है कि मुझे किसी मेड की जरूरत नहीं है। जिस पर वो लेडी गुस्सा होकर जिन से कहती है कि बेवकूफ, मैं तुमसे इन मेड में से अपना एक ओपोनेंट चुनने को कह रही हूँ। जिस पर जिन
सोचता है कि मुझे तो लगा था कि आज मेरी किस्मत ही खुल गई, जो ऐसा ऑफर मुझे मिल रहा है। जिसके बाद मिस जियुएन जिन से कहती है कि उसे लड़ाई के लिए लेंजी को चुनना चाहिए और जिन लेंजी को चुनता है। जिसके बाद जिन और लेंजी मैदान में आते हैं और जिन लेंजी से कहता है कि तुम्हें इस लड़ाई को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। जिस पर लेंजी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जिन उसे कम समझ रहा है और वो जिन पर अपना हमला करना शुरू कर देती है। जिसके बाद जिन भी लेंजी पर अपना एक अटैक करता है जिससे लेंजी रोक लेती है और वो टीचर लेंजी को उसकी फुल पावर का इस्तेमाल करने को कहती है। जिस पर लेंजी अपने अंदर की पूरी शक्ति को बाहर निकालती है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।